122 साल बाद पितृपक्ष में सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इन 16 दिनों में पहले चंद्र ग्रहण लगा और अब पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण जब लगा था तब भारी उथल पुथल भी मची थी और बहुत सी बातें भी कही गई थी। बाढ़ बारिश जैसी आपदा आ गई, नेपाल जल गया, कूटनीतिक स्तर पर उथल पुथल देखने को मिली। लेकिन अब पितृपक्ष में ही सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसका भारत पर क्या असर होगा, दुनिया पर इसका क्या असर होगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ धर्मगुरु भी होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, क्या यह किसी बड़े खतरे का संकेत? पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और अंत सूर्य ग्रहण से। चंद्र ग्रहण के 15 दिनों बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि यह ग्रहण आंशिक होगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन दूसरे कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण रविवार रात 10:59 से शुरू होगा, जिसके बाद अगले दिन सोमवार 3:23 तक रहेगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन पितृपक्ष के अंतिम दिन सूर्य ग्रहण का इशारा क्या है? 122 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जब पितृपक्ष के 16 दिनों में ही दो सूर्य ग्रहण लगे हैं। जब चंद्र ग्रहण लगा तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई और अब सूर्य ग्रहण लग रहा है। क्या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है? पितृपक्ष में एक के बाद एक दो ग्रहण लग रहे हैं। चंद्र ग्रहण ने तो पूरी उथल पुथल मचा दी, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। सवाल है कि क्या इसके बाद भी इसका असर भारत पर पड़ेगा? हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान सूतक काल को काफी गंभीरता से माना जाता है। सूतक काल के मानने वालों को क्या सूर्य ग्रहण न दिखने की स्थिति में सूतक काल मानना होगा? इस अबूझ पहेली का आखिर जवाब क्या है? जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण जो कन्या राशि में पड़ रहा है, वो वास्तविक तौर पर भारत में दृश्य नहीं है। आज पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि उसका सूतक भारत में भी रहेगा। ग्रहण जहां दिखाई देता है, जहां उसकी छाया पड़ती है, वहीं उसका प्रभाव होता है। हालांकि विज्ञान इन सबको नहीं मानता, लेकिन अध्यात्म में ग्रहण की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। ज्योतिषविद पितृपक्ष में दो ग्रहण को एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि 16 दिन पितृपक्ष में 2 ग्रहण लगे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा तो बारिश और बाढ़ से पूरा देश परेशान हो गया। पहाड़ टूटने लगे, चट्टानें धंसने लगी, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। भारत के कूटनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। दुनिया की बात करें तो रूस यूक्रेन के युद्ध में तेजी आ गई। इजराइल गाजा में विवाद और बढ़ गया। क्या ये सब ग्रहों की चाल की वजह से हुआ? आम आदमी पर वो प्रभाव पड़ेगा जो पूरे प्लेनेट अर्थ पर होगा। विज्ञान माने या न माने, लेकिन अध्यात्म ग्रहण को लेकर जो कहता है वैसा ही होता है। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर हिंदुस्तान के ज्योतिषविदों की माने तो इसका असर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा दिखेगा। तो वहीं पूजा पाठ, खान पान पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं पर कोई नियम लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सूर्य ग्रहण पर बातचीत के लिए मेहमान साथ में जुड़े हैं। वान्या आर्या है, ज्योतिषी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से ही साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य स्टूडियो से ही साथ में जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु स्टूडियो से ही साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बातचीत की मैं करूंगी आपसे, आचार्य तिवारी और सब मेहमान हमारे साथ हैं। लेकिन एक ग्राफिक्स पहले दिखा रही हूँ। इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। जो सवाल आपके मन में, सबके जवाब आज हम आपको देंगे। लेकिन साल का जो ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, इसकी शुरुआत आज रात 11 बजे से होनी है। समापन देर रात 3:23 पर होगा। ये सूर्य ग्रहण 4 घंटे 23 मिनट तक चलेगा। पितृपक्ष में 122 साल बाद सूर्य ग्रहण पड़ रहा है
और इस बार पितृपक्ष सूर्य चंद्र ग्रहण से शुरू हुआ है और सूर्य ग्रहण से पितृपक्ष यानी आज पितृपक्ष खत्म हो रहा है तो सूर्य ग्रहण के साथ खत्म हो रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी आप सभी के मन में बहुत से सवाल होंगे कि क्या भारत में इसको लेकर कोई प्रिकॉशंस होने चाहिए या नहीं। अब आपको ये बता देती हूँ कि आखिर ये सूर्य ग्रहण दिखेगा कहाँ पर। अगर भारत में नहीं होगा तो इसका असर कहाँ पर होगा। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका, इन 4 देशों में ये दिखेगा। भारत में इसका कोई असर होगा या नहीं होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो भारत में कोई असर होगा नहीं होगा, इस पर मैं बातचीत करूंगी। लेकिन शुरुआत आप आचार्य तिवारी शंख से करना चाह रहे थे, एक बार शुरुआत कीजिएगा। तो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, लेकिन कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और अभी यही उम्मीद करते हैं जैसे ये शंखनाद हुआ है, इसी शंखनाद शंख की ध्वनि के साथ नवरात्र की शुरुआत भी आपके लिए अच्छी हो। लेकिन आचार्य मिश्रा, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपके कुछ तर्क अलग हैं इस सूर्य ग्रहण को लेकर, तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं और भारत में नहीं दिख रहा है तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, भारत के अंदर नहीं दिख रहा है उसका जो प्रभाव है, अगर मैं सूतक काल की बात करूं, किसी स्पिरिचुअल चीजों की प्रभाव बात करूं, धार्मिक चीजों को लेकर के बात करूं या गर्भवती महिलाओं को लेकर के बात करूं, उस चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कह देना बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह पूरी तरह से गलत है। मैं इसको स्पष्ट रूप से क्लियर कर रहा हूं और क्यों गलत है मैं उसको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। हाँ, जो सूतक काल इत्यादि की बात कर रही, मैंने उसको कहा कि मंदिर कोई बंद नहीं होंगे, पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं आएगा, उन सभी चीजों को वैसे ही फॉलो किया जाएगा जिस प्रकार से किया जाता है। लेकिन अब दूसरी बात मैं कर लेता हूं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नहीं साहब सूतक काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं उसमें 2-3 चीजों पर बात करता हूं। ऐसा कब होता है जब सूर्य का प्रभाव, मैं शास्त्र आ रहा हूं आपके मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मुझे सुन लीजिए फिर आप रिप्लाई कीजिए। अब अगर ऐसे आप रिप्लाई करेंगे, देखिए आप वो लेकर बैठे, मैं अथर्ववेद लेकर बैठा हूं, अब कोई कहे मैं अथर्ववेद लेकर के बैठा हूं, आप उसकी बात करेंगे तो मैं अथर्ववेद चंद्र सूर्य ग्रहण चक्षुषे दर्शे गीता लेकर के बैठा हूं, पुण्य काल, पाप काल, ग्रस्त काल जो भी होगा इसके दृष्टिकोण से होगा। हिंदी में बता देता हूं आपको इसका अर्थ। पहले आप जो बोल रहे हैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक नेत्र दर्शन योग्य सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ना हो तब तक उसका पुण्य काल है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो पुण्य काल पर काल नहीं है। आप अनंत आप कर रहे हैं, आकर्षण पर प्रभाव, पहले प्रश्न को सुन लेंगे। आप बताइएगा, आप ठीक बात बता रहे हैं और आप भी ठीक बात बता रहे हैं, एक एक करके बोलिए। हाँ, आचार्य मिश्रा अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, पूछ रहा हूँ, एक बात सोच रहा हूँ, आप बोलिए, आपके पास सारी किताबें हम सब देखेंगे, सारे ग्रंथ हैं, हम सब देखेंगे, सब रुक जाइए। आचार्य भी मत देते, सिंधु इसका परिणाम। अरे भाई मैं तो सारी बातें ठीक है, पहले सुन तो लीजिए। वेद बड़ा है या निर्णय सिंधु बड़ा है? वेद बड़ा है या निर्णय सिंधु बड़ा है, ये बता दीजिए ना। पहले सुनिए, क्लियर ही नहीं हो पाएगा ना अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अथर्ववेद के अंदर पूरे ग्रहों का वर्णन है, मैं दिखा दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप? लीजिए, आप कोई भी बात कर लीजिए, मुझे बताइए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, ज्योतिष के वेद से बड़ा हो गया। आप जो बात करने की बात कर रहे हैं, अगर उसका उत्तर आप दे देते हैं मैं मान जाऊंगा ना। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, बात खत्म। विरोध होना चाहिए। गलत कर रहे हैं आप, पहले गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत मैं सच बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल गया, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए। चलिए मैं बता रहा हूं, शास्त्र प्रमाण दीजिए, का प्रभाव कब खत्म? प्रमाण दीजिए, शास्त्र का प्रमाण दीजिए, शास्त्र का प्रमाण दीजिए, सूत्र बताइए, सूत्र बताइए। मैं कह रहा हूं धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु से ऊपर पर्चा छोड़िए, पर्चा छोड़िए, सूत्र का नाम बताइए, खोलिए किताब खोलिए, बताइए। मैं किताब लेकर आया हूं, उस पर भारत के अंदर ऐसे जोड़ते हैं जो आचार्य मिश्रा रुक जाइए, रुकिए। आप दोनों लोगों को ऑडियो डाउन कर दीजिए और वान्या जी की बात सुनूंगी मैं। रुकिए, वान्या जी आप क्या कहेंगे इस पर सूर्य ग्रहण को लेकर? और प्लीज रोकिएगा प्लीज। माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी आचार्य गणों को मेरा नमस्कार। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि ये ग्रहण जो है ये भारत में नहीं है। ये जो ग्रहण है इसका जो मेजर इम्पैक्ट आएगा, मैं वर्ल्ड वाइड पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में जो है इस ग्रहण का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स साइड जो है इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इसका इम्पैक्ट जो है पैसिफिक बेल्ट पर जो है वो भी काफी ज्यादा रहने वाला है।
अगर आप बात करते हैं फिजी की, तो फिजी पर भी जो है काफी ज्यादा इसका इम्पैक्ट आने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत टाइम से उथल पुथल चल रहा था, स्पेशली उनकी सिडनी बेल्ट और न्यू साउथ वेल्स में जो है, एडलेड में, मुझे थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट दिखता है। पैसिफिक बेल्ट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा, जहां पर सूतक का पूरा इम्पैक्ट है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो ग्रहण का यहाँ पर भारत में जो है सूतक काल मान्य नहीं है, लेकिन क्योंकि सौर मंडल में सूर्य एक ही है तो आप यहाँ पर माइनर कैलेमिटीज जो हैं वो देख सकते हैं, पर इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो अक्रॉस द ग्लोब आने वाला है। ये चीजें हमने चंद्र ग्रहण से भी देखी। आपने देखा नेपाल में यही बोला गया था सभी चैनल्स के माध्यम के थ्रू कि कुछ ऐसा होगा जहां पर जो है जनता जो है सरकार के अगेंस्ट जाएगी। साइबर अटैक्स का बोला था, AI की घटनाएं और ज्यादा मिसयूज बढ़ेगा। कल ही आप देखिए 5:30 बजे की न्यूज है, हीथ्रो एयरपोर्ट पे जो पूरा साइबर अटैक हुआ, पूरा सिस्टम जो है वो जैम कर दिया। तो मंगल का साल है, इस साल राजा भी सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं, तो घटनाएं तो इस साल अभी कंटिन्यू रहेंगी। भारत की जो है मंगल की महादशा भी है, 11 सितंबर से शुरू हो गई है। कोई भी जब 2 ग्रहण पड़ते हैं, कंटिन्यूअस पड़ते हैं, पितृपक्ष से स्टार्ट हुआ, पितृपक्ष से ही एंड होगा, तो ग्रहण का इम्पैक्ट आता है यार। लेकिन डेफिनेटली, क्योंकि ग्रहण का इम्पैक्ट आप कितनी भी रिसर्च पर लीजिए, ह्यूमन किंगडम पर भी आता है, ग्रहण का इम्पैक्ट एनिमल किंगडम पर भी आता है। दे ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज कि यहाँ पर सुबह है या यहाँ पर रात है, लेकिन यहाँ सूतक काल नहीं है। सेकेंड थिंग, जो रात के समय पड़ रहा है तो उस टाइम पर जो है लोग जो है सो रहे होंगे। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एनिमल किंगडम भी कंफ्यूज हो जाता है। अंधेरा है, दिन है, रात है, और सौर मंडल में एक ही सूर्य है। और सूर्य देव जो है हमारे सौर मंडल के इतने बड़े जो हैं ग्रह हैं, पिता का कारक, सत्ता का कारक। आप बहुत सारे ले ऑफ्स देखेंगे इंडस्ट्री में। आप कल ही देखिए, कल रात की न्यूज है, हमने ये भी बोला था कि ट्रंप की उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन जरूर आएगा। आप देखिए कल का H1B का जो न्यूज आया है, उसमें आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निजेंट में कैसे अर्जेंट मैसेज यूएस को भेजा है। यूथ से रिलेटेड, जेनजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें होंगी, और वो चीजें आपको दिख भी रही है। नेपाल में जो रियॉर्ड्स था वो भी जेनजी से रिलेटेड था, क्योंकि ये जो ग्रहण है, लेकिन फिर सवाल ये भी है ना कि 15 दिन के भीतर और रात के समय ही, क्योंकि चंद्रग्रहण जो पड़ा था पितृपक्ष की शुरुआत में वो भी रात के वक्त ही पड़ा था, और चंद्रग्रहण रात में ही पड़ता है। सूर्य ग्रहण भी कुछ वैसे ही था, सूर्य ग्रहण भी अभी आज रात में 11 बजे से उसकी शुरुआत हो रही है। आचार्य शैलेश तिवारी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आ रही हूँ आचार्य विक्रमादित्य के साथ। देखिए अनामिका जी, सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण, दोनों एक खगोलीय घटना है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, और पृथ्वी से हम जब सूरज को देखते हैं तो सूरज कुछ कम दिखाई देता है या पूरा नहीं दिखाई देता है, तो आंशिक या पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है। सूर्य ग्रहण जैसे मान लीजिए कि अभी दिन है भारत में, अमेरिका में अभी रात है, तो अभी यहाँ धूप उगेगा, अमेरिका में रात्रि होगी। ठीक उसी प्रकार जब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है तो भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए प्रभाव नहीं होगा क्योंकि भारत में रात्रि होगी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 10 घंटे का, चंद्र ग्रहण का विशेष रूप से 10 घंटे और 12 घंटे पहले, जैसे सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है, चंद्र ग्रहण में 10 घंटा पहले सूतक काल लगता है। सूतक काल अगर भारत में मान्य नहीं है तो बिल्कुल इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, फिजी में, न्यूजीलैंड में, डोंगो में, इन सब देशों में और अंटार्कटिका में इसका पूरा का पूरा प्रभाव है। लेकिन हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रभाव है, तो ऑस्ट्रेलिया में आगजनी पिछले बार आपने देखा था कि जंगलों में पूरी तरह से आग लगे थे और परेशान हो गया था। ठीक उसी प्रकार राजनीतिक उथल पुथल इन सब देशों में होने की पूरी तरह से आशंका है। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब भी होते हैं 15 दिन के ही अंतराल में होते हैं। एक पूर्णिमा के समय यानी कि शुक्ल पक्ष में होता है, और एक कृष्ण पक्ष में होता है। कृष्ण पक्ष यानी अमावस्या तिथि को जो है वह सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका असर तो होता है, लेकिन वही होता है जहाँ पर वो होता है ग्रहण, जहाँ दिखता है, जहाँ दिखता है। जब भारत में नहीं दिख रहा है तो इसका कोई भी असर भारत में नहीं है। इसके बावजूद अगर जो लोग चाहते हैं कि यज्ञ करना, मंत्र जाप करना, पाठ करना, तो बहुत अच्छी बात है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके महालक्ष्मी का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और नवरात्रि की शुरुआत जो है वह खुश होकर के करें, डर करके ना करें कि ग्रहण है तो पूरा डरें।
डरना नहीं है, सुबह ग्रहण को 3:30 साधना काल के स्वरूप में मानना है। ग्रहण अगर दुनिया में कहीं भी है तो उसे साधना काल के रूप में माने, मन में डर पैदा ना करे लोगों का, और ना ही खुद से डरे। ठीक है आचार्य मिश्रा, आप कुछ कह रहे हैं, मैं आ रही हूँ, लेकिन अभी आचार्य विक्रमादित्य कुछ लेकर यहाँ पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, ग्लोब भी है इनके पास, और क्योंकि सुबह 3:30 बजे तक इसका असर रहेगा और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कई लोग नवरात्र में पूजा अर्चना भी करते हैं, तो जैसा कि डर है लोगों के मन में, आचार्य तिवारी भी कह रहे हैं कि मतलब शुरुआत नवरात्र की इस तरीके से हो रही है, क्या सब अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, लेकिन आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बताइएगा एक बार। देखिए, सबसे पहले तो हमको विज्ञान के माध्यम से हर चीज को समझना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान को भारतीय संस्कृति में नेत्र कहा गया है, ज्ञान का नेत्र कहा गया है, और ज्ञान के द्वारा उसको समझाने का प्रयास किया गया है। सूर्य एक कल्पना कथा के रूप में इस बात को कह दिया कि राहु ग्रास करता है सूर्य का, है क्या? अगर इसको हम सूर्य मान लें तो सूर्य की दूरी जो है, बीच में चंद्रमा जो विराजमान है उसकी छाया, चंद्रमा बहुत छोटे हैं और उसकी छाया पूरे पृथ्वी पर नहीं पड़ सकती है। तो ये जो देख रहे हैं कि सूर्य का प्रतिबिंब जिस प्रकार से जो किरणें हैं वो आ रही हो यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा के बीच में आने के कारण से एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ऊपर ही वहां पर उसकी छाया पड़ रही है। ये छाया, अब इस छाया को अगर आप भारत में बैठे हैं तो यहाँ तो अंधकार है, उस वक्त अंधेरा है तो यहाँ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और क्षेत्रों में वहां दिन है, वहां उसका सूर्य पर कोई छाया मलिन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस एंगल से वो दिख ही नहीं रहा है। अब इस प्रकार से आप देखें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सूर्य पे तो ग्रहण पड़ ही रहा है। ऐसे तो पूरे सौरमंडल में हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह से कोई ना कोई ग्रहण पड़ता रहेगा, कभी शुक्र का ग्रहण पड़ेगा, कभी किसी और चीज का पड़ेगा। तो यानी कोर खुला। अभी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट चल रही थी और टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने शुक्र पर भी ग्रहण लगा दिया, और जहां जबकि ग्रहण का मुख्य उद्देश्य जो है वो राहु की छाया के कारण से जो चंद्रमा इस प्रकार से पृथ्वी के चारों प्रकार घूमता है और जहां वो 180 डिग्री के कोण पे फंसता है, वहां जाके राहु केतु का वर्णन किया गया है। तो आप समझिए, अब जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण में यही चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के दूसरी तरफ चला जाता है, सूर्य वहीं दूसरी तरफ रहते हैं, तो चंद्रमा पूरी तरह से एक हिस्सा जो पूरा है वो उसका छाया में आ जाता है। तो इसलिए चंद्र ग्रहण जो है बड़ा व्यापक रूप में होता है, पूरे आधी पृथ्वी के आसपास उस क्षेत्र में लगता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है। एंगल के हिसाब से समझने की आवश्यकता है। तो जहां वृष्टि होगी, जहां बारिश होगी, वहीं उसका प्रभाव होगा। तथाकथित तौर पर शास्त्र में इसको प्रमाणित किया गया। 2 मिनट बस आ रही हूं, बस आप नहीं बोलेंगे आचार्य, यहां दे रहा हूं। सिंधु निर्णय के अंदर सबसे पहली लाइन में ही इस बात को लिखा गया है कि जब तक नेत्रों से दर्शन योग्य सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होंगे तब तक उसका पुण्य काल माना जाएगा। इसके अन्यथा समस्त पंचांग इस बात को साफ साफ कहते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अभी ग्रहों की स्थिति इतने बड़े परिवर्तन की तरफ जा रही है, उन सबको कुलावे मिलाकर जबरदस्ती, यानी कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा बना दिया है और सब कुछ सारा दोष ग्रहण पे मर दिया। अरे ग्रहण तो पुण्य काल है। अभी आचार्य शैलेश जी ने कहा ना, पर्व काल है, साधना काल है। साधना काल को इस प्रकार से दोषामंडित कर जो पुराने जमाने में तथाकथित तौर पे कुछ लोग कहते थे, ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से चलो ना, अब हर क्षेत्र के अनुसार से जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है, और हमने समय समय पर भविष्यवाणी करी है। यूक्रेन के युद्ध से पहले मैंने वो डेट तक बताई थी कब युद्ध चलेगा, तो वो युद्ध उसी समय आरंभ हुआ। अब हर चीज आप मरते चले जा रहे हैं कि आज कहीं वो भी आ रहा है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, तो ग्रहण के कारण ही आ रहा है। तो भैया जब पूरे देश में, विश्व में हर रोज कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आता है, इस प्रकार की कुलावे ना मिलाएं, ज्योतिष का अपमान ना करें।